वो भयानक ठहाका दीवारों से टकराकर गूंजता रहा और फिर अचानक खामोशी छा गई। तस्वीर में मौजूद उनके हमशक्ल अब सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहे थे, वे हिल रहे थे। वे धीरे धीरे तस्वीर के फ्रेम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनके हाथ कैनवास को चीरकर उनकी दुनिया में दाखिल हो रहे थे। वो देखो, कबीर ने कांपती हुई उंगली से पेंटिंग के फ्रेम की तरफ इशारा किया। फ्रेम के किनारे पर एक छोटा नक्काशीदार ताला लगा हुआ था, जिस पर एक अजीब सा प्रतीक बना था। दिया ने ध्यान से देखा। ये कोई पहेली लगती है। दिया को अचानक याद आया, यह निशान, मैंने इसे उस पुरानी डायरी पर देखा था जो हमें लाइब्रेरी में मिली थी। जहां विराज और समीरा कुर्सियों से पेंटिंग को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, वहीं दिया और कबीर उस धूल भरी लाइब्रेरी की ओर भागे। जैसे ही दिया ने डायरी खोली, लाइब्रेरी की बत्तियां भयानक रूप से झिलमिलाकर बुझ गईं। घोर अंधेरे में उनके चारों ओर से फुसफुसाहटें आने लगीं जो उनके नाम पुकार रही थीं। कबीर ने कांपते हुए टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में उन्होंने देखा कि डायरी के पन्नों पर खून से सने हाथों के निशान उभर रहे थे, जो एक संदेश लिख रहे थे, तुम अगले हो, जल्दी करो। विराज की चीख गूंजी। हवेली हिंसक रूप से कांप रही थी। हमशक्ल अब कैनवास को फाड़कर बाहर निकल रहे थे, जिसकी आवाज़ मांस के फटने जैसी थी। विराज के हमशक्ल ने, जिसकी उंगलियां पंजों में बदल चुकी थीं, समीरा पर झपट्टा मारा। मिल गया, दिया चिल्लाई। श्राप तोड़ने के लिए सूर्योदय से पहले एक चांदी के आईने में तस्वीर का प्रतिबिंब दिखाना होगा। तभी एक बुकशेल्फ के पीछे से कबीर के हमशक्ल ने दिया का टखना पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फीला था। कबीर ने एक भारी किताब से उस हाथ पर वार किया, तब जाकर उसने दिया को छोड़ा। वे मुख्य हॉल की ओर भागे, लेकिन हमशक्ल उनका पीछा कर रहे थे। वे दीवारों और छतों पर अप्राकृतिक तेजी से रेंग रहे थे। जब विराज और कबीर भारी आईने को उठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो समीरा को ऊपर से झपट्टा मारने वाले एक हमशक्ल का ध्यान भटकाने के लिए एक फूलदान फेंकना पड़ा। जैसे ही चारों हमशक्लों ने उन्हें घेरा, उन्होंने आईने को तस्वीर के ठीक सामने कर दिया। आईने से एक तेज, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली। प्रतिबिंब में हमशक्लों के चेहरे पिघलने और विकृत होने लगे। उन्होंने दोस्तों को तस्वीर में खींचने की कोशिश की, लेकिन एक कानफाड़ू चीख के साथ वे वापस तस्वीर में खिंचते चले गए। रोशनी धीमी पड़ी। तस्वीर में अब सिर्फ राजसी परिवार था। हमशक्ल गायब हो चुके थे। फ्रेम से एक छोटी, जंग लगी चाबी नीचे गिरी और हवेली का मुख्य दरवाज़ा चर्रर की आवाज़ के साथ अपने आप खुल गया। बिना एक शब्द कहे चारों दोस्त हवेली से बाहर भागे और पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अपनी कार में बैठे और जैसे ही सूरज उगने लगा, वे उस हवेली के राज को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर चले गए। उनका वो रोमांच अब एक ऐसा सबक बन चुका था जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे।